जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड MCQ चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में 31/7/2016 को बिहार मध्य निषेध सिपाही में पूछे गए प्रश्नों को कवर करेंगे। और दोस्तों, इससे पहले 2014 में बिहार मध्य निषेध सिपाही में पूछे गए सभी इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कवर किया है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सभी का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। पहला प्रश्न हिंदी का प्रश्न है, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो क्या कहलाता है। और देखिए, अगर आप लोगों को इन सेट में किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप लोगों को लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है। प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करते जाना है। तो पहले प्रश्न का आंसर जो बच्चे बी ऑप्शन दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, अजात शत्रु कहलाता है। आइए दूसरा प्रश्न है, धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला होता है। जो धन को व्यर्थ में खर्च करते हैं उसको क्या कहते हैं। तो दूसरे प्रश्न का आंसर है डी ऑप्शन अपव्ययी। देखिए, जो धन को व्यर्थ में खर्च करता है उसको अपव्ययी कहते हैं, और जो धन को कम खर्च करता है उसको बोला जाता है मितव्ययी। दोनों को ध्यान रखना है। तीसरा प्रश्न है, बरसात बिल्कुल ना होना क्या कहलाता है। चलिए आप सभी आंसर बताएंगे। तो देखिए, बरसात बिल्कुल ना होना ये अनावृष्टि कहलाता है, और बरसात कम होना ये अल्पवृष्टि कहलाता है। चौथा प्रश्न है, बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ क्या है। चलिए चौथे के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए, बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ होता है डी ऑप्शन अवसर का लाभ उठाना। ध्यान रखेंगे। और दोस्तों, अब आप लोगों के पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा हुआ है। आप लोगों के पास मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 से 1.5 महीने का समय बचा हुआ है। इसलिए अगर आप लोगों को इस बार सिलेक्शन चाहिए तो आप लोग अभी से और आज से मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए, और क्लास को एक भी दिन मिस ना कीजिए। और बहुत ही जल्द आप लोगों के रिवीजन के लिए 1 लाइनर क्वेश्चन सीरीज का क्लास स्टार्ट करेंगे, जिसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कराया जाएगा। तो आप में से जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आप लोगों से एक भी सेशन मिस ना हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। फटाफट से आंसर करेंगे, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो पांचवें प्रश्न का आंसर है डी ऑप्शन दीन शब्द जो है ये स्त्रीलिंग नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस का पर्यायवाची है। देखिए, पर्यायवाची से भी एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हंस का पर्यायवाची क्या होता है। मराल जो है ये हंस का पर्यायवाची है। तुरंग किसका पर्यायवाची है, बहुत इजी प्रश्न है। तो ये घोड़ा का पर्यायवाची है, और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट बनता है, इसको ध्यान रखना है। एग्जाम में पूछ सकता है कि तुरंग किसका पर्यायवाची है, तो ध्यान रखना है ये घोड़ा का पर्यायवाची है। भारत का संविधान कब अपनाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए, 7वें का आंसर है भारत का संविधान अपनाया कब गया था। तो 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाया गया था, और पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीति में कार्यपालिका किसके अधीनस्थ है। चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, भारतीय राजनीति में कार्यपालिका जो है ये विधायिका के अधीनस्थ है। बी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के लागू होने के समय निम्न आदर्शों में से किसको प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखना है। तो इस प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे समाजवादी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। जब संविधान लागू हो रहा था उस समय समाजवादी को प्रस्तावना में ऐड नहीं किया गया था। इसको कब ऐड किया गया था। तो देखिए, आप सभी को याद होगा 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में।
इसी के तहत समाजवादी को प्रस्तावना में ऐड किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया? तो देखिए, मौलिक कर्तव्य के बारे में संविधान के किस भाग में बताया गया है? तो भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत इसको सम्मिलित किया गया है। वर्तमान समय में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है और इसे रूस देश के संविधान से लिया गया है। और संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो समिति का नाम है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। इतने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सभी को ध्यान रखना है। और इसका सही जवाब क्या होगा? डी ऑप्शन 1976 में सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वज्रयान संप्रदाय है। चलिए आप सभी 11 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। वज्रयान संप्रदाय है। तो देखिए 11वें का आंसर क्या होगा? तो 11वें प्रश्न का आंसर है ए ऑप्शन, बौद्धों का वज्रयान संप्रदाय जो है ये बौद्धों का संप्रदाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज तरंगिणी के लेखक कौन है? चलिए आप सभी 12 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो राज तरंगिणी के लेखक है कौन? तो कलहन है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और राज तरंगिणी में कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे मातरम के रचयिता कौन है? चलिए आप सभी 13 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम के रचयिता है। और रविंद्रनाथ टैगोर ये भारत का राष्ट्रगान जो है जन गण मन इसके रचयिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिर्जा गालिब कौन थे? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए मिर्जा गालिब एक उर्दू कवि थे। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्वेन सांग ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? चलिए 15 के लिए आंसर बताएंगे। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर है बी ऑप्शन, हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेन सांग ने भारत की यात्रा किया था। और हर्षवर्धन को शीलादित्य के नाम से जाना जाता है। तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे, शीलादित्य के नाम से किसे जाना जाता है? तो हर्षवर्धन को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्भव अमरकंटक से होता है? चलिए 16 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो कौन सी नदी का उद्भव अमरकंटक से होता है? इसका सही जवाब है नर्मदा नदी और सोन नदी। ये दोनों नदी का उद्भव जो है अमरकंटक से होता है। तो ऑप्शन में नर्मदा दिया गया है, ध्यान रखना है। और सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर ही बनाया गया है। अगला प्रश्न, चार मीनार कहाँ स्थित है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो देखिए चार मीनार जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। और हैदराबाद जो है ये मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न, डल झील स्थित है। तो देखिए डल झील जो है ये कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। तो सही जवाब है श्रीनगर में स्थित है डल झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? चलिए आप सभी 19 के लिए आंसर बताएंगे। किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? तो बी ऑप्शन, जयपुर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ी गई थी? फटाफट से आप सभी आंसर करेंगे। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, सेशन पसंद आता है तो फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। तो इसका सही जवाब जो ये बच्चे 18 दिन दिए हैं बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो देखिए योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? पतंजलि थे। आप लोग कमेंट करेंगे सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन थे? हमने इस प्रश्न को कराया है, देखते आप लोगों को याद है या नहीं। आंसर देना है, सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन थे? उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? तो देखिए उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वज्जी जो है ये उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम था।
अगला प्रश्न, द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? चलिए 23 के लिए आंसर बताएंगे। तो देखिए 4 बौद्ध संगतियाँ हुई है, जिसमें से द्वितीय बौद्ध संगति जो है वैशाली में हुई थी। किसके शासनकाल में? तो कालाशोक के शासनकाल में हुई थी, ध्यान रखना है। और चौथी बौद्ध संगति जो है, जो कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था, इस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ गया था। कौन कौन? हीनयान और महायान, याद रखना है। हीनयान और महायान 2 भागों में बटा था बौद्ध धर्म। तो आपसे पूछ सकता है कि हीनयान और महायान ये किस बौद्ध संगति में हुआ था? तो चौथी बौद्ध संगति, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने किसको हराया था? चलिए 24 के लिए आंसर करेंगे। तो चौसा का युद्ध कब होता है? 1539 ईस्वी में। किसके किसके बीच होता है? तो ये हुमायूं और शेरशाह के बीच होता है, और इस युद्ध में हुमायूं की हार होती है। तो सही जवाब है डी ऑप्शन, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में से नाना साहिब के रूप में कौन लोकप्रिय था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए नाना साहिब के रूप में कौन लोकप्रिय था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बालाजी बाजीराव, ध्यान रखना है। लोकमान्य किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। लोकनायक किसे कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण को। देश बंधु की उपाधि किसे दिया गया है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं कितने बच्चे आंसर करते हैं। देश बंधु की उपाधि किसे मिला है? नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया था? चलिए तो देखिए हैदर अली को किसने हराया था? तो सर आयरकुट ने। कहाँ हराया था? तो पोर्टो नोवो में। अगला प्रश्न, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना होती है। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे, ध्यान रखना है। 1875 में आर्य समाज की स्थापना होती है। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो 28 का आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, लॉर्ड कैनिंग, ध्यान रखना है। ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। अगला प्रश्न है, पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ के लेखक कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ के लेखक है महात्मा गांधी, यानी MK गांधी। बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे इंडिया विंस फ्रीडम, ये जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन है? तो देखिए विश्व का सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और मेरियाना गर्त जो है ये इसी प्रशांत महासागर में स्थित है, ध्यान रखना है, जो कि विश्व की सबसे गहराई में है। मेरियाना गर्त कहाँ है? तो प्रशांत महासागर में। पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग जलमंडल में शामिल है? अगर ये प्रश्न भाग में पूछे तो हो जाएगा 3/4 भाग है क्या जलमंडल, और प्रतिशत में कितना होगा? तो 71%। तो ऑप्शन में देखिए 70 दिया गया है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा क्या है? अब देखिए ये प्रश्न आ गया, मैंने आपको ये प्रश्न कराया था कि पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर किस दिशा में घूर्णन करती है। तो देखिए पूर्व से पश्चिम नहीं होगा, पश्चिम से पूर्व, याद रखना है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, पूर्व से पश्चिम नहीं होगा। बहुत बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, पश्चिम से पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की कौन सी परत बड़े जेट विमानों के लिए आदर्श उड़ान परिस्थितियों के हालात प्रदान करती है? यानी कि सिंपली आपको बताना है किस वायुमंडल के किस परत में हवाई जहाज उड़ते हैं। तो हिंदी में तो सभी को पता है कौन सा मंडल है, समताप मंडल।
लेकिन यहाँ जो ऑप्शन है इंग्लिश में दे दिया गया है, तो हो सकता है एग्जाम में इंग्लिश में दे दे। तो समताप मंडल को इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। वायुमंडल की सबसे पहली परत है क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल। याद रखना है मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं घटित होती है वो क्षोभ मंडल में। अगला प्रश्न, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? और देखिए आपसे जो प्रश्न पूछते हैं उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास जरूर करें। तो दुधवा नेशनल पार्क आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश में स्थित है। सी ऑप्शन सही आंसर है। निम्न में से कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है? तो कौन सा ग्रह है जो आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है? तो ये है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को भोर का तारा, शाम का तारा भी बोला जाता है। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है। पृथ्वी से सबसे नज़दीक ग्रह तो शुक्र ग्रह है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह बुध ग्रह है। लाल ग्रह मंगल ग्रह है। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में हम लोगों ने 35 प्रश्नों को ही कवर किया। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करें और सेशन को शेयर करना ना भूलें।